नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। अभी तक हम जो हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, उसे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, राष्ट्रपति का चुनाव की जो पद्धति है, मेथड है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, आपातकालीन इमरजेंसी शक्तियां, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कवर किया है। अब आज जो प्रेसिडेंट है उस टॉपिक में हमारा लास्ट जो पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका जो कंक्लूजन है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है वो एनालिटिकल, बड़ा क्वेश्चन एनालिटिकल पूछा जाता है, तो शक्तियों के साथ संवैधानिक स्थिति या राष्ट्रपति की जो पोजीशन है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की पोजीशन कैसी है। तो आज का जो वीडियो है वो आज आप पूरी जो प्रेसिडेंट की हमारी सीरीज चलती आ रही है उसमें ये एक लास्ट पार्ट है। आप पहले वाले जो वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप उन्हें सुने, उसके बाद में टॉपिक आपको आज का समझ में आ जाएगा। और जब कुछ समझ में मैं PDF नोट्स भी भेज रही हूँ तो साथ साथ में आप इसको कोरिलेट करते रहेंगे। तो देखिए, संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, आर्टिकल 53, संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में। हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। साथ ही राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है या कार्यकाल है और उसकी शक्तियां हैं वो हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस की हैं। तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक स्थिति की। तो देखिए, हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय प्रणाली की जो सरकार है उसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, नामात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति जो है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो पोजीशन है हमारे देश में कोई इंग्लैंड की तरह हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, राष्ट्रपति को चुना जाता है, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता, जो कि इंग्लैंड में, जापान में होता है कि राजा का बेटा राजा। ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी जो कंट्री है उसमें हमने राष्ट्रपति को नामात्र की कार्यपालिका बनाया है। संसदात्मक क्योंकि प्रणाली की सरकार में विशेषताएं होती हैं कि वहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्र अध्यक्ष है, नामात्र का कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव है। यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता है उसकी सलाह से कार्य करना होता है। अब इस चीज़ को आप दो आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 53 और 74, ये दो आर्टिकल्स आपको हमेशा अपने आंसर में मेंशन करने हैं और इन दोनों आर्टिकल्स को आपको भूलना नहीं है। आर्टिकल 53 और 74, बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो चाहे आप भूल जाएं तो काम चल जाएगा, लेकिन ये आर्टिकल, इन दोनों को आपको हमेशा याद रखना है। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति को संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। तो यानी समस्त कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में। और आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उनके परामर्श से कार्य करेगा। तो 53 और 74 को मिलाकर देखिए, साथ पढ़िए इन्हें, कि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, और वह अधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। और साथ में क्या लिखा हुआ है? अपने कार्यों का निष्पादन राष्ट्रपति उनकी परामर्श से करेगा। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल से स्थिति समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, संवैधानिक जो संशोधन है उनसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जो 1976 और 78 में आए, इससे जो स्थिति थी बदली। जो राष्ट्रपति है उसको बाध्य कर दिया गया मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए 42वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से। लेकिन उसके तुरंत पश्चात 78 में 44वां संविधान 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को पूर्णतः मानने के लिए बाध्य नहीं है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी यथास्थिति होती है तो सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया 44th में। इसके अलावा संविधान में राष्ट्रपति को सीधे तौर पर कोई विवेकाधीन शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है, लेकिन कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार यानी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिसमें मंत्रियों की सलाह के बिना भी वह कार्य कर सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ पर परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार राष्ट्रपति को उपलब्ध हैं। सीधे तौर पे संवैधानिक तौर पे विवेकाधिकार शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य है, ये सिचुएशन से एमर्ज होती हैं ये पावर्स। कौन सी सिचुएशंस है वो? अगर लोकसभा में चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब। दूसरा, लोकसभा में विश्वास मत, जब कॉन्फिडेंस मोशन होता है, विश्वास मत सिद्ध न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है या मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे तो लोकसभा को भंग करना है। इस संबंध में राष्ट्रपति का विवेक शुरू हो जाता है। तो ये तीन जो परिस्थितियां हैं, इन तीन परिस्थितियों में विवेकाधिकार जो शक्तियां हैं, परिस्थितिजन्य जो शक्तियां हैं वो एमर्ज हो जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को संवैधानिक तौर पे कोई विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। जो तीन परिस्थितियां हैं, लोकसभा में अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक से वह कार्य कर सकता है। लोकसभा में बहुमत मत सिद्ध न हो तब राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने से संबंधित बात पर विवेक का प्रयोग कर सकता है, या मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को भंग करना है, कब करना है, तब विवेक से कार्य कर सकता है। तो ये जो स्थिति है राष्ट्रपति की, तो आपको ये कंक्लूजन में आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति के चैप्टर से संबंधित। तो आर्टिकल 52 जो है भारत के राष्ट्रपति की बात करता है कि दे शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 जो आर्टिकल है वो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा, ऐसा आर्टिकल 53 में मेंशन है। आर्टिकल 54 और 55 चुनाव और चुनाव की पद्धति की बात करते हैं। 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है और राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुनने के लिए जो पात्रता है वो 57 में दी हुई है। और राष्ट्रपति के रूप में जो व्यक्ति चुना जाता है उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये सभी 58 में मेंशन है। फिर आती है राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो 59 में है और शपथ जो है 60 में है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो 61 में है। राष्ट्रपति पद अगर रिक्त हो जाता है, खुद पद त्याग कर दे मृत्यु या इम्पीचमेंट प्रोसेस से, तो आर्टिकल 62 में चुनाव कराने का समय निर्धारित है। इसी प्रकार जो 65 आर्टिकल है वो राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है उनकी बात करता है। 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषयों की बात है। 72 में क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद जो है उसकी बात करता है। 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, भत्तों का प्रावधान की बात करता है। 76 जो है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की बात करता है। 75 व्यापारिक नीति जो भारत सरकार की है और 78 जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना संबंधी जो कर्तव्य है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को देना हो सूचना, तो 78 में है। 85 में संसद के आह्वान और भंग किए जाने की बात है और आर्टिकल 111 में 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों के प्रति सहमति के प्रावधान है और जो बजट है वो आर्टिकल 112 112 में है। अध्यादेश की शक्ति 123 में
और 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने जो संबंधित शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल 143 में मेंशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको या ध्यान रखने हैं। तो मैं बता देती हूँ कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्तियाँ, फिर उसके बाद में आर्टिकल 61 यानी राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 72 समाधान की शक्तियाँ, 74 राष्ट्रपति की सहायता तो उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है, और आर्टिकल 143 और आर्टिकल 123 ये आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं इनसे संबंधित पूछे जाते रहे, आपको ध्यान भी रखना है अपने आंसर्स में बीच बीच में। आप ऐसा नहीं कि आप सारे आर्टिकल्स ही हम मेंशन करते जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 53 है, 74 है, 123 है, 143 है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। 72 है, 61 है, तो ये आप अपने आंसर में थोड़ा मेंशन करते तो अच्छा लगता है। तो ये आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैंने आपको ये समझा भी दिया है। इसी के साथ राष्ट्रपति से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे संबंधित एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और आप पूरे जो स्टेप बाय स्टेप हमने टॉपिक जहाँ से शुरू किया, चुनाव से लेके शक्तियों से लेकर और कंक्लूजन तक, वो सभी आप वन स्टेप बाय स्टेप उसको ध्यान से सुने। मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उनको अच्छे से आप पढ़ें, तो आप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।